नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने अपने संबंध में अपना स्वयं का परिचय देना चाहता हूँ कि मैं कैसे इस चैनल में आया, कैसे रील बनाने लगा। तो दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश पाठक, स्वर्गीय रामदत्त पाठक है। मैं सरौली मजमा का रहने वाला हूँ और मेरा जीवन परिचय यह है कि मेरा जन्म स्थल जबलपुर में हुआ है। जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में आता है। और मेरा जो बचपन है, ये पूरा बचपन मेरा जबलपुर में ही गुजरा है और वहाँ पुरानी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। मैं सन 1987 में अपने सरकारी जॉब में आ गया था। इस जगह का नाम मध्य प्रदेश पूर्व से पहले मध्य प्रदेश विद्युत मंडल था, बाद में बदल के मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र हो गया। तो मैंने 35 साल तक मध्य प्रदेश विद्युत पूर्व क्षेत्र मंडल में अपनी सेवाएं दी। और फिर मैं 30 जून 2023 को मैं रिटायर हो गया। और सर्विस के भी दौरान मुझे कविता लिखने की, सुनाने की आदत पड़ गई थी। जो वो आदत इतनी बुरी थी कि छूट ही नहीं रही थी। जब मैं रिटायर हो गया, लोगों को मैं कविता सुनाया भी करता था, लोग पसंद करते थे। तो उस कारण और कविताएं लिखने लगा। कविता के वैसे उतना ज़्यादा उच्च क्वालिटी कविता तो नहीं होती थी, फिर भी कविता तो कविता ही होती थी। तो कविता लिखता रहता था। जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे जीवन में कुछ सूनापन आया। सोचा अब क्या करूं। कविता तो खैर लिखता था, लेकिन कविता सीमित दायरे में थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, मेरी एक भतीजी थी जिसका नाम आरती मिश्रा, उसने मेरे को सलाह दी कि आप एक चैनल खोल लीजिए चाचा जी। तो फिर मैंने एक चैनल खोला अपने नाम से। चैनल का नाम तो आप सब विदित सभी जानते हैं, मिथिलेश पाठक अमखीरा जबलपुर मध्य प्रदेश मोटिवेशन चैनल। फिर मैंने चैनल खोला। फिर धीरे धीरे मैं उसमें कुछ छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियो डालने लगा। इस तरह शुरू शुरू में तो कम व्यू आते, लेकिन धीरे धीरे आप पसंद करने लगे तो मैं और दिल से डालने लगा और आप पसंद कर ले। इस तरह मैं आपके सामने आने लगा, आप पसंद करने लगे। और मेरा जीवन परिचय तो इतना है, मेरी उम्र 64 साल की है। 64 साल के बाद तो लोग एक बैठ जाते हैं, क्या करें क्या न रहे करें, हैं। तो उनका जीवन तो बहुत नीरस हो जाता है। लेकिन अपने जीवन को प्रफुल्लित करने के लिए, एक्टिवेशन लाने के लिए कि मेरा जीवन सदा एक्टिव रहे। क्या एक्टिव रहने से किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती, कोई तनाव नहीं रहता। हाँ कि हमारे परिवार भरा पूरा है, खुशहाल है। फिर भी अपने आप को बिजी रखने के लिए, व्यस्त करने के लिए मैंने मैंने इसे चुना कि कुछ न कुछ अलग से करना चाहिए। हालांकि हमारे परिवार में कोई इस ओर रुचि नहीं लेता है, फिर भी मैंने रुचि लिया और चैनल बनाया। इस तरह मैं चैनल में अपने वीडियो, शॉर्ट वीडियो डालने लगा, आप लोग पसंद करने लगा। और इस तरह से हमारी संध्या काल का समय भी अच्छा पास होने लगा। अब मेरा समय ऐसा पास हो जाता है कि पता नहीं चलता और मेरा संध्या काल आराम से गुजरने लगा। क्योंकि जब मेरी दिनचर्या जो है 4 बजे से प्रारंभ हो जाती है। मैं 4 बजे से उठता हूँ, फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घूमने चले जाता हूँ। 5:30-6 बजे घूम के आता हूँ, फिर योगा करता हूँ। फिर 6 से 7 के बजे उस चैनल खोल कर वीडियो डाल देता हूँ, शॉर्ट वीडियो मोनेटाइजेशन संबंधित। और उसके बाद फिर मैं योगा करता हूँ। 7, 8, 9 के बीच योगा हो जाता है। मछलियाँ हैं उनको दाना देता हूँ और गार्डनिंग भी करता हूँ। गार्डनिंग करने के बाद पक्षियों को दाना दे देता हूँ। उसके बाद आता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भोजन का टाइम हो जाता है।
भोजन करता हूँ, बीच में शाकाहारी फल फूल कर नाश्ता कर लेता हूँ। इस तरह मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है, आनंद होती है जब लोग वह मुझे सुनते हैं और सराहना करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो मुझे अति असम संतुष्टि मिलती है, आनंद प्राप्त होता है। यही मेरी जीवन का वृत्तांत है दोस्तों। अब मेरे जीवन के वृत्तांत को बताइएगा कैसा लगा, कमेंट दीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। बस जब तक मेरा ये संध्या काल चलता रहेगा, मेरा जीवन चलता रहेगा, मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा नए वृत्तांत आपके सामने रखूँ। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।